सत श्री अकाल, राम राम। केमन आছেন? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट। मॉर्निंग विश सभी को मिल गया है। आज गांधी जयंती की ढेरों सारी शुभकामनाएं सभी को। रात में लाल बहादुर शास्त्री श्री जी जी का का भी आज जन्म जन्मदिन दिवस है, है, तो उसकी भी सबको शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग डेली की तरह योगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे चैंटिंग, देन सूर्य नमस्कार और उसके बाद आसन, मुद्रा, प्राणायाम जो करते हैं सारा मिक्स करके आप लोगों को करवाएंगे। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग चैंटिंग। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों हम लोगों ने कर लिया है स्टार्टिंग मंत्र। अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। टाइम बर्बाद नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों आप लोग भी हमारे साथ कीजिए तो बेटर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। One set more. 1 नवासन, अर्थानासन, पदस्थासन, अश्वसंचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालनासन, पदस्थासन, हस्तधानासन, प्रणामासन। हम लोग के साथ साथ आप नाम भी याद कीजिए। एक बार चलिए और फिर से बता देते हैं। प्रणामासन, प्रणामासन, विपरीत हस्तधानासन, पदस्थासन, अश्वसंचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालनासन, पदस्थासन, हस्तोत्थानासन, प्रणामासन। ये आप लोगों को पूरा नाम भी बता दिया गया है। 12 12 टाइप का इसमें आपको आसन हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो पोस्चर हम लोग बनाते हैं कि पोस्चर एक एक आसन को डिनोट करते हैं दोस्तों। तो
ये आप लोगों का वार्म अप के लिए होता है, पहले ही बॉडी बता वार्म दिए अप हैं हो जाती कि है। एक बार आप लोग वार्म अप कर लो तो उसके बाद आप लोग आसानी से सारा आपके बॉडी पार्ट जो होते हैं खुल जाते हैं, आप आसानी से कर पाते हो। अभी मॉर्निंग जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है वो उठ करके जस्ट एक सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे तो बॉडी जो है पूरी खुल जाती है। ठीक है, तो होता है ना कहीं बार सुबह उठ के थके थके होते हैं तो एक बार आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए। अगर टाइम है तो पूरा योगा आसन कर लीजिए, पूरी योगा। चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करने, आराम से। फिर ये देख लीजिए, ये हम लोग करते हैं वृक्षासन। वृक्षासन में पैर को इस तरीके से आपको दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर के थाइस पर जंघों को इस तरीके से रखना है, हाथों को ऊपर की ओर इस तरीके से करना है जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो। काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से अब लेफ्ट साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लास्ट करते हैं, लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हम लोगों ने कर दिया है दोस्तों, दो से वृक्षासन। अब हम लोग वृक्षासन के बाद दोस्तों कर लेते हैं नेक्स्ट त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में आप लोगों को कई बार बताया है, एक बार ऐसे बता दूं। इस तरीके से आप जो होता है पहले लेग्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लेग्स को देखिए इस तरीके से ऐसे करना है, ठीक है। और या आप पोस्चर देख लीजिए, लेग पोस्चर इस तरीके से ऐसे करना है। यहाँ पे लेग को ऐसे करेंगे, हाथ इस तरीके से देखी जाएगा और आप ऊपर की ओर इस तरीके से देखेंगे, देख रहे हैं। उसके बाद फिर ऐसे आएगा, फिर ये जो ऐसे था यहाँ से देखिए, फिर ऐसे हुआ, फिर यहाँ से ये लेग्स भी अभी यहाँ से इस तरीके से ऐसे घूमेगा, ये दिख रहा है, इस तरीके से घूमना, साइड हो जाएगा टर्न। हम लोग जो होता है यहाँ से ऐसे करके इस तरीके से झुकेंगे और फिर ऊपर की ओर ऐसे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ऊपर की ओर देखेंगे, हैंड जो है पूरा ऊपर स्ट्रेट रहेगा। और फिर उसके बाद आप इस तरीके फिर ऐसे, तो इसी तरीके से हम लोग लगातार जो होते हैं करते रहेंगे, ठीक है। तो ये चलिए, तो अभी हम लोग अभी आपको लेग पोस्चर भी क्लियरली पता लग गया है, कैसे कैसे टर्न करना है फिट्स को। अब आप लोग कीजिए हमारे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। आपकी नीज बैंड नहीं होनी चाहिए, कोई सा भी, दोनों लेग्स में से कोई भी नीज बैंड नहीं होंगी, घुटने वो स्ट्रेट रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्राई करें आप अपनी नजर अपने हाथ के ऊपर रहेंगी, जो आप ऊपर है उसके पास एकदम सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा पोस्चर सीधा रहेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया है दोस्तों त्रिकोणासन। उसके बाद कर लेते हैं कोलंबी आसन। कोलंबी आसन में आप लोगों को यहाँ पे हाथों को इस तरीके से ऐसे करके लगाना है, ये जैसा दिख रहा है आप लोगों को, और इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने का तो पता चल जाएगा कैसे लगाना है, ये देख लीजिए। सांस लेते हुए टोस पे आएंगे अपने और हाथों को ऊपर, दोनों प्रोसेस इकट्ठा होगा, ठीक है।
ओके, यहाँ होल्ड रखेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ भी नीचे और पैर भी दोनों बॉडी को दोस्तों कोशिश कीजिएगा जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकें। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना अच्छा। चलिए फिर से एक बार करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने 2 बार कर लिया है कोलंबी आसन। और आप चाहो तो नॉर्मल ब्रीदिंग में भी कर सकते हो, वो भी देखिए 2 बार कर लेते हैं हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग। तो बस इस तरीके से करो, बॉडी स्ट्रेच करो, प्लस में अपनी हाइट बढ़ाओ। इस तरीके से आप कर लीजिए। और अगर आपके पास जो कम एज के बच्चे हैं, तो अगर आपके पास लटकने का कुछ चीज है तो उस पे जाके लटकिए, काफी फायदा रहेगा। हाई जंप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया इस तरीके से कोलंबी आसन। अब कोलंबी आसन के बाद करेंगे दोस्तों हम लोग चतुष्कोण आसन। चतुष्कोण आसन में क्या करना है ये देख लीजिए। इस तरीके से आप सिंपली सीधा खड़ा है, आपके लेग्स जो होता है सामने से इस तरीके से ऊपर उठा लीजिए। उसके बाद इस तरीके से लेग्स को पूरा ही सीधा कर लीजिए, घुटने को खोल दीजिए और हाथ को इस तरीके से सीधा कर लीजिए। ठीक है, शुरू में अगर आपको ऐसे हो पाता है तो इतना ही कीजिए, जितना होगा उतना ही कीजिए। अगर पूरा खुल जाता है तो पूरा इस तरीके से खोल के कीजिए, फिर इसको ऐसे करके फिर सीधा आ जाइए। फिर उसी तरीके से अपोजिट साइड से भी ये सामने से ऐसे ले गए इस तरीके से, और इस तरीके से हाथों को खोले, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे किए और ऐसे करके। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 10। ठीक है, फिर से हम लोग कर रहे हैं। बैलेंस बनाना है। हाँ, और लेग हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, एक पैर पर खड़ा होना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारा चीज क्या होता है, सभी में आपका बैलेंस जो होता है काफी बेटर हो जाता है। आप अगर जितना करते हो तो आपकी बैलेंसिंग धीरे धीरे सुधर जाती है, परफेक्ट होती है। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 सेट मोर, लेफ्ट साइड है सेकंड सेट का, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम लोगों ने कर लिया है चतुष्कोण आसन। तो आप देखें उसमें हमारा बॉडी स्ट्रेच हुआ, अभी लेग्स स्ट्रेच हुआ, और जो सूर्य नमस्कार में ओवरऑल था, वृक्षासन में बैलेंसिंग था, आपके पूरे बॉडी का जो होता है अच्छे तरीके से एक्सरसाइज हो जाता है। और हम लोग फिर बेली फैट और उसके लिए तो अलग से फिर करवाते ही हैं। अभी चलिए आप चाहो तो देखिए एक स्ट्रेच ये भी होता है इस टाइप का, ये देखिए आप लोग को दिख रहा है, ये ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं ऐसे स्ट्रेच करने के लिए बेटर है। लेग स्ट्रेच कर सकते हैं आप लोग इस तरीके से आप करके
ठीक है। अगर नाम बोला जाए तो इसे द्विपद संप्रसरण आसन बोलते हैं, लेकिन नाम याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल जो स्ट्रेचिंग बचपन में भी सभी करते हैं, तो ये आप कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। जिनका पूरा नहीं होता है, ठीक है। और एक होता है, ये तो एक इस तरीके से हुआ, और शुरू में आप एक स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, बस इस तरीके से आप लेग्स को जितना भी खुलता है ऐसे खोल लीजिए, ठीक है। साइड से और इस तरीके से करके पकड़ के आप यहाँ से इस तरीके से जितना आपका सर जो होता है नीचे जाता है, अगर मैट पे पूरा जा पाता है तो ठीक है, नहीं तो इतना तक होता है। और आपका पैर जहाँ तक कंफर्टेबल होगा यहाँ पे, क्योंकि पेन होना शुरू हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से उतना ही झुकाइएगा, जैसे इस तरह धीरे धीरे पूरा आपका ये लग जाएगा, ठीक है। और फिर इस तरीके से आप ऊपर आइएगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और लेकिन शुरू में जितना आप कंफर्टेबल फील करोगे, इतना तक है तो इतना तक, अगर पूरा लग जाने तक है तो खोल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसी में जो बता रहा था, आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो, बैठे बैठे भी, खड़ा होके कभी देखा है, इस तरीके से आप कर लो। और इसको जितना आपके पास जितना फैलता है इस तरीके से करके ये कर लो, ठीक है। ये आप दोनों साइड से भी कर सकते हो, इधर गए बैठे बैठे, इधर से फिर इस साइड हो गए। जो दोनों पैर से नहीं कर पा रहे हैं वो एक पैर को फोल्ड करके कर सकते हैं। तो दोनों पैर खोलने कंफर्टेबल नहीं है तो एक पैर को खोल ले, दूसरे पैर को मोड़ के रख। ये देखिए अभी मैडम बताएंगे, एक चीज एक बार देखा आपने, ये आप नॉर्मली बैठ जाइए, ठीक है। और जस्ट आप इस तरीके से भी पैरों को स्ट्रेच कर सकते हैं, ये ठीक है। स्ट्रेट आप यहाँ से भी कर सकते हैं स्ट्रेचिंग, सेम भी इधर भी आप कर सकते हैं। पैर को फोल्ड करके, पैर खोल के, ये चीज इस तरीके से, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, जितनी देर आप फोल्ड रख सकते हैं कीजिए। नहीं तो एक स्टैंडिंग में भी पैरों को स्ट्रेच करने के लिए नॉर्मली स्टैंडिंग पोस्चर में भी आप घुटनों को ऐसे रखिए, और ये इस तरीके से भी आप अपने पैरों को स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो आपके दोनों पैर में इक्वल स्ट्रेचिंग हो जाएगी तो आपका दोनों पैर काफी अच्छे से खुलने लग जाएगा, ठीक है। पैर से करते हैं, ये देखिए मैंने आपको लेग स्ट्रेचिंग का काफी बता दिया है, आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जब दोनों पैर में इक्वल स्ट्रेचिंग हो जाएगी तो पोस्चर बहुत इजी होने लग जाएंगे। तो आप देखो आपके पूरे पैर अच्छे से, उसके बाद जो मैं बता रहा था ये चतुष्कोण आसन, वो भी फिर काफी बेटर तरीके से आप कर पाओगे। जब इस तरीके से कर लोगे तो आप फिर खड़े होके जो ऐसे करना था, ये भी आपका काफी अच्छे तरीके से सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए त्रिकोण आसन चतुष्कोण आसन हो गया है। अभी हम लोग इसके बाद अब कर लेते हैं, थोड़ा मुद्रा में जाते हैं। आप लोगों को कल विपरीत करनी और सर्वांगासन मत्स्यासन ये कल नहीं किया था, तो ये कर लेते हैं। और 3-4 और भी मुद्रा बचा हुआ था वो हम लोग कर लेते हैं। काकी मुद्रा, भुजंगी मुद्रा, ये सब है, काफी टफ है, लेकिन चलिए हम लोग कोशिश करते हैं, जितना आप लोग कितना क्या कहते हैं ले पाओगे, कितना कैच कर पाओगे वो देखते हैं। चलिए, लेकिन काफी टफ मुद्रा होगा। ये तो इजी है, विपरीत करनी पहले कीजिए। चलिए विपरीत करनी, विपरीत विपरीत करने में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप आराम से पहले इस तरीके से अपने लेग्स को ऊपर की ओर ऐसे उठाओगे, ऐसे करके जितना होगा इतना इस तरीके से ऐसे, ठीक है। इस तरीके से किए, इस तरीके से ये उठाएं, ठीक है।
आपको अपना हैंड अपने वेस्ट एरिया पे रखना है। ठीक है, अभी अगर इधर से लिए तो इस साइड से भी दिखा सकते हैं, यहाँ से और फिर जो देखिए शोल्डर और नेक है इस तरीके वो से body- करके ये देखिए, उस सामने से भी दिखा, अभी इस साइड से भी आपको दिख रहा है, ऐसे करके। यस, ये ठीक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, ठीक लेग्स है। बिल्कुल स्ट्रेट। और आप देख सकते हैं हैंड जो है वो वेस्ट एरिया पर है और हेड और शोल्डर जो है वो मैट पे है। ठीक है, और फिर धीरे एल्बो धीरे जो है वो भी मैट पे है, बैलेंस बनाए रखने के लिए। और इसके बाद यह देखिए विपरीत करना, करना। सर्वांगासन जाएंगे तो देखिए और भी आप बॉडी को ऊपर उठा देंगे। ठीक है, सर्वांगासन में हाथ आपके बॉडी नीचे और चला उठेगी। जाएगा, हाथ जो होते हैं जहाँ मेरे वेस्ट में था, अब देखिए और भी अब ये नीचे चला जाएगा। हैंड जो है वेस्ट एरिया से हटके इस जगह आ गई है। ठीक है, ये और ओनली शोल्डर, मतलब कंप्लीट शोल्डर नहीं, सिर्फ कुछ पार्ट शोल्डर का मैट पे है, बाकी पूरा सीधा, ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सर्वांगासन। देखिए दोनों सेम है, विपरीत करने। सर्वांगासन जिनका क्या बोलते हैं हम, जो सिरासन होता है, शीर्षासन, वो नहीं कर पाते तो वो ये करेंगे, दोनों का सेम बेनिफिट होता है लगभग। ठीक है, तो वो ये कर सकते हैं। फिर ये उसके easy बाद होता है। हो जाता है एक इसी हलासन। हलासन में चले हलासन, ये जाएंगे। इधर से ऐसे होके ये आपके लेग बिल्कुल ऐसे फर्स्ट पे चलेगा, टच कर जाएंगे, बॉडी बिल्कुल बैंड हो गई और हाथ को हैंड सीधा कर बिल्कुल लेंगे, स्ट्रेट। मैट पे रख देंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो हैंड का कोई सपोर्ट नहीं है बॉडी में, वो सीधे मैट पे है। इसको हम हलासन बोलते हैं। और पैरों के बीच में कोई गैप नहीं है। इसके साथ ही आता है हलासन के बाद आप कल्पितासन भी कर सकते हो, नहीं तो फिर सीधा मत्स्यासन में चलेगा। इसमें क्या होगा, कल्पितासन में कान के पास लेग्स आपका के जो बीच में नी जो distance हो है गया। वो यहाँ चला। यस, और नी जो है वो ईयर को टच करेंगे, ये गैप हो गया। और यहाँ जो घुटने हैं वो कानों को छुएंगे और पैर स्ट्रेट रहेंगे। ठीक है, इसमें एक पाशनी मुद्रा भी होता है, उसमें कंप्लीट बैलेंसिंग चीज, उसमें दोनों हैंड जो है यहाँ आ जाएंगे। ऐसे करके दोनों, ठीक है, ये पाशनी मुद्रा हो गया। ठीक ये है। पूरा एक ही मुद्रा के अंदर आता है, पूरा एक पैकेज है ये। ठीक है, तो इसको अभी धीरे धीरे खोल लेते हैं। और इसके बाद ही हम लोग को मत्स्य आसन करना होता है, जो मैंने आपको कल बताया था शायद। देख लीजिए, मत्स्य आसन इसमें फिर कुछ नहीं है, बता देते हैं। इस तरीके से पद्मासन कर लेते हैं, लेटे लेटे भी आप कर सकते हो। पद्मासन करके इस लेट तरीके जाएंगे हाथ और जो है, हैंड के हेल्प से हेड को मैट पे रखेंगे अरे और जो शोल्डर है वो उठ जाएगा, देखिए, एक सामने- आँख का शेप बन जाएगा। ठीक है, उसके एक बाद फ्रंट से दिखा आपको। अभी मैं इस साइड हो जा रहा हूँ। अभी आपको हेड पोस्चर बता दे रहे हैं कैसे होगा। ठीक है, इस तरीके से, और हाथ को बिल्कुल मैट के सपोर्ट से हेड को उठाना है, जल्दी नहीं करनी है। यस, एंड उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ आँख बन गया है ये, और हेड जो फ्रंट पोर्शन है वो मैट पे है। और प्लस आपने अपने पैरों के दोनों जो अंगूठे हैं उसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मत्स्य आसन। इसको तुरंत जो हम सर्वांगासन, विपरीत करनी और जो स्थल्भासन, हलासन करते हैं, उसके बाद हमें मत्स्यासन करना होता है। इससे क्या होगा, अब जो बैक जो है वो ठीक होगा। खोलने का भी प्रोसेस देख लीजिए, बहुत स्लोली हैंड के सपोर्ट से ही पहले हम सिर को सीधा करेंगे, देन उसके बाद हम अपने पैरों को खोलेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी वरना नेक में झटका आ सकता है। ठीक है, फिर आराम से उसके बाद आराम से शवासन कर करते लीजिए, हैं। बॉडी को रिलैक्स कीजिए। शवासन करने के लिए वेरी सिंपल होता है था, बॉडी लूज रखनी है और खुद को रियलाइज करना है कि हमारी बॉडी जो रिलैक्स हो रही है। पहले हेड टू नेक, देन नेक टू आपके हैंड्स दोनों, फिर वेस्ट एरिया एंड देन टोज तक। ठीक है, ये प्रोसेस चलेगी। तो चलिए, सर का तो एक पोस्ट हो गया है, अब अपना कर लेते हैं। सर भी करेंगे हमारे साथ। सर को बोलते हैं कंपनी दो। सर वैसे परफेक्ट हो चुके हैं, हम लोग चलते हैं।
देखिए दोस्तों, ये है विपरीत करनी, और थोड़ा नीचे जाने पे अभी सर्वांगासन हो जाएगा। ठीक है, आपसे जितना कंफर्टेबली हो पाता है उतना ही कर पाएंगे, करेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं है कि फट ही हमें पूरा कंप्लीट कर देना है। एक दिन में जितना होगा उतना करेंगे, फिर नेक्स्ट डे करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। मेरा भी पहले नहीं होता था, किसी का भी नहीं होता है। फिर ये देखिए हलासन में आ गए हैं, तो इस तरीके से आप हलासन में आ जाइए। ठीक है, और हलासन के बाद हम लोग अगर पीठासन करना है तो उस पर आ जाते हैं। वो जो होता है घुटनों को थोड़ा मोड़ के, जैसा अभी दिखाया भी था आपने अच्छे से, तो आपके जो होता है घुटने काम से लग जाएंगे और हाथ तो वैसे ही नीचे रहेंगे, तो वो हमारा हो जाता है कर्णपीठासन। और अगर हाथों को इधर से इस तरीके से लगा लिया दोनों साइड से, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है पासिनी मुद्रा कहते हैं इसको। ठीक है, इसे पासिनी मुद्रा कहेंगे। और उसके बाद आराम से धीरे धीरे पासिनी मुद्रा के बाद मत्स्यासन में आएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद पद्मासन बना लेंगे। पद्मासन में करके और हाथों की सहायता से सर को, हेड को जो होता है ऊपर उठाएंगे, और ये थोड़ा बॉडी जो होता है आर्क की तरह बन जाता है। और उसके बाद ये आपका हो गया मत्स्यासन। काफ़ी इफेक्टिव है, आप ये सारा आसन कीजिए। उसके बाद मत्स्यासन के बाद फिर करने के बाद शवासन में आके आराम से थोड़ा रेस्ट ले लेना है। ठीक है, ये पूरा सेट है। विपरीत करनी से शुरू होता है। विपरीत करनी सर्वांगासन, सर्वांगासन के बाद हलासन, हलासन के बाद आप कर्णपीठासन कर सकते हो, फिर पाशनी मुद्रा भी उसी में जा सकते हो। फिर उसके बाद मत्स्यासन, मत्स्यासन के बाद आप शवासन। ठीक है, तो आपका पूरा है। सेतु बंद कर देते हैं। आप चाहो तो फिर सेतु बंद शवासन करने के बाद कर सकते हो। काफ़ी सिंपल है ये भी। बस आप आराम से एक तरीके से घुटनों को मोड़ लीजिए, हाथ को अपने हिप्स के पास वहाँ पे रख लीजिए। इस तरीके से यहाँ देखिए, इस तरीके से ऐसे कर लीजिए। फिर उसके बाद आप ऐसे करके ये देखिए आपका ये सेतु की तरह, ये ब्रिज की तरह इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, दोनों हैंड सीधे मैट पे, या आपने जो एंकल एरिया है उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, थाइज ऊपर रहेंगी, और जो आपका स्टमक एरिया है वो ऊपर रहेगा, वेस्ट एरिया, और शोल्डर और जो नेक है वो बिल्कुल मैट पे, और दोनों हैंड स्ट्रेट। इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। आराम से बॉडी को नीचे रखेंगे और लेग को स्ट्रेट करेंगे। सेतु बंद, फिर सेतु बंद, और चाहो तो हम सेट मोड़ भी कर सकते हैं। जब भी कमर उमर में दर्द आपका होना चालू हो जाए तो आप एक बार इस तरीके से कर लीजिएगा, काफ़ी फायदा देगा। ये इस तरीके से तो दिख रहा है सेतु बंद। इस तरीके से आप कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव है, अच्छा है। ऐसे सारा आसन मुद्रा जितना भी है सारा काफ़ी इफेक्टिव होता है, काफ़ी अच्छे होते हैं। काफ़ी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, फिजिकली और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इफेक्टिव है। तो आप लगातार करते रहिए। फिर ये हो गया, उसके बाद चलिए आप लोगों को करवाते हैं काकी वंस मोर एक मुद्रा। चीज और बताती हूँ, जब आप विपरीत करनी या फिर सर्वांग आसन कर रहे हैं तो अपने
बालों को साइड में रखें, जोड़ा बनाकर ना करें और ना फिर रबड़ लगा के, वरना क्या होगा वो नेक में चुभेगी आपके और फिर पेन हो जाएगा। ठीक है, तो बालों को आप साइड रखेंगे। नॉर्मली बॉयज के तो होता नहीं है, गर्ल्स जो है नॉर्मली जोड़ा बना लेते हैं बैक साइड में, लेकिन उसमें बालों को आपको सेट रखना है। ठीक है, साइड में, ताकि आपके नेक पे प्रेशर ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग काकी मुद्रा करेंगे। काकी मुद्रा करने के लिए हम लोगों को पहले क्या होता है कि अपने को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग आराम से पद्मासन में बैठ जाइए। फिर पद्मासन में बैठकर और 2 मिनट के लिए आँखों को बंद करके और आराम से, मैंने पहले बताया था, चाहे तो आराम से सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, और आराम से उस हिसाब से आप सांसों को देखिए कैसे कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है। या सांसों ना हो पाए तो मैंने पहले भी बताया था, बेस्ट उपाय कि आप अपने हार्ट बीट के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, तो आप धीरे धीरे रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे आँखों को खोलना है। आँखों को खोलने के बाद फिर चलिए आगे बताते हैं। बॉडी को रिलैक्स करना है, बैठे बैठे। Slowly open your eyes. Concentrate in your हाँ काकी, एक बार फिर आप रिलैक्स हो गए हैं तो फिर धीरे धीरे आँखों को खोलकर आप अपने नोज के जो होता है टॉप पार्ट पे उसको, हाँ ये तो यहाँ पे आप सेक्शन है, ठीक है, नोज के टिप के जो होता है उठे हुए भाग को है, उसको आप आराम से धीरे इस तरीके से देखिए। दोनों आंखों से आपको इस पॉइंट को देखना है। और और जब पेन हो जाए तो प्लीज आईज क्लोज करना, जितना होगा उतना ही कर लेना, एकदम आंखें बंद कर लेना और आंख बंद करके आंखों को मसाज कर। ठीक है, और अभी पूरा देखिए क्या करना है। आंखों को इस तरीके से, फिर अपने मुंह को आपको जो होता है थोड़ा सा कौवे की चोंच की तरह वैसे करके सांस को लेना है, और आपको नाकों से जो होता है नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। ठीक है, और जब छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन जो होता है नाक के जो टिप है वहाँ पे होनी चाहिए, फिक्स रहेगा। ठीक है, आपकी नजरें वहां रहेंगी, मुंह से सांस लेना है, एक चोंच बना करके, जो कौवे का चोंच होता है उस तरीके से ऐसे सांस खींचते हैं ना, अंदर ठंडी हवा आती है, तो उस तरीके से फिर नाक से छोड़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। पहले थोड़ा आँख बंद कर लीजिएगा, 2-4 सेकंड, 10-20 सेकंड।
दोस्तों 5 बार स्टार्टिंग कीजिए, बेटर है। ठीक है, 5 बार करके रुक जाइए और नहीं तो फिर ऐसे भी आंखों में आपको पेन जैसा लगेगा, इसलिए फिर से आंखों को बंद कर लीजिए और थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लीजिए बॉडी को। उसके बाद फिर से आंखों खोल कर 5 टाइम्स कर सकते हैं। और अगर नहीं थक गए हैं या लग रहा है कि ज़्यादा पेन हो रहा है तो बस छोड़ ही दीजिए, मत कीजिए। और नहीं तो आंखों को बंद करके फिर से खोलिए। इस तरह करके भी कर सकते हैं। आंखों में थोड़ा सा ऐसे करके इस तरीके से कीजिए तो आप क्या हो रहे हैं कि फिर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। इसके बाद आप लोगों को बताते हैं काकी मुद्रा के बाद भुजंगिनी मुद्रा। भुजंगिनी मुद्रा में क्या करना है दोस्तों, भुजंग ऐसे सांप को कहते हैं, काक जैसे काकी में काक कौवे को कहते थे। तो इसमें क्या करना है भुजंगिनी मुद्रा में आपको कि एक हम लोगों ने भुजंगासन भी करते थे जब हमको आप लोगों को सूर्य नमस्कार बताया था, तो लेकिन ये वो भुजंगासन था, ये भुजंगिनी मुद्रा है। ठीक है, तो भुजंगिनी मुद्रा में क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इस तरीके से हल्का सा अपने हेड को जो होता है ऊपर की ओर हल्का सा उठाएंगे और जैसे हम लोग पानी पीते हैं उस हिसाब से हम लोग जो होता है सांस को जो होता है हवा को जो होता है अपने अंदर भरेंगे। ठीक है, जैसे और स्टोमैक में, और उसके बाद जैसे पानी कहते हैं हम लोग ऊपर से करते हैं तो ऐसे ऐसे लेते हैं, फिर मुंह को रोके ऐसे करते हैं, मतलब उसको अंदर तक, क्योंकि एक बार हम लोग ने पानी भरा मुंह भर गया तो फिर तो आपका पानी जाएगा नहीं तो मुंह में, उसको पानी को आपको पेट के अंदर ले जाना पड़ेगा, तब तो फिर आप दोबारा करोगे ना। और इस तरीके से तो ऐसे करें, निगलना है आपको, इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, हवा को हवा लेंगे हम मुंह से, उसको पेट में पहुंचाना, निगलेंगे, निगल के उसको पेट तक पहुंचाएंगे। आप इस जब तक आपका स्टमक फुल नहीं होता तब तक आपको सांस छोड़नी नहीं है, सिर्फ आपको लेना है। लेते लेते आपको देखिएगा पेट हल्का सा फूल जाएगा और वो आपको फील होगा, और उसके बाद आपका टाइट होगा थोड़ा। उसके बाद आप धीरे धीरे करके मुंह से ही छोड़ना है। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा छोड़ेंगे, फिर मुंह बंद करेंगे, फिर थोड़ा छोड़ेंगे, फिर मुंह बंद करेंगे, तब तक छोड़ते रहेंगे जब तक आपके पेट की हवा सारी बाहर न निकल जाए। ठीक है, ठीक है, एक एक करके करते हैं। पहले आप करोगे तो पहले देखिए मैडम कर रहे हैं, फिर मैं करता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग अच्छे समझ पाओगे। देखिए हवा को खाने की कोशिश कर रहे हैं कि हवा को खाना ही है, खाने की कोशिश क्या पूरा खाना ही है, हवा को खा के और आपको पेट में भरना है। ठीक है, और आप ये आराम से करेंगे और उसका बाद एक बार जब भर गया तो धीरे धीरे करके आप फिर छोड़ देंगे। पेट एक बार आपका भरा हुआ फील होगा, उसके बाद आप धीरे धीरे उससे एक एक करके स्लोली स्लोली, जैसे स्लोली स्लोली भरे थे उसी तरह स्लोली स्लोली उसे रिलीज कर देंगे। ठीक है, काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है ये, लेकिन ये सब काफ़ी इफेक्टिव है। आपने देखा कैसे करना है, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं बताता हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा ऐसे करके मुंह खोल के सांस ले रहे हैं। ठीक है, और देखिए आप
गर्दन के पास देखेंगे निगलने की प्रोसेस जा रही है, ठीक है, निगल रहे हैं हवा को। जितनी हवा आप खा सकते हैं, जितने टम्मी में आता है, पेट में आता है, उतनी हवा आप लेंगे। छोड़नी नहीं है, सिर्फ लेनी है, ठीक है। इसे खाते हैं, पानी पीते हैं, घोटते हैं, उस तरीके से आप फील करोगे आपका जो टमी है वो टाइट हो रहा है, ठीक है। जब आपको लगे कि आपका टमी टाइट हो गया है, देन हम छोड़ना शुरू करेंगे। सबके टमी में भी हो जाएगी ये स्टिकिंग, ठीक है। अभी देखिए उनका टमी टाइट हो गया, अभी वो छोड़ेंगे। छोड़ा, मुंह बंद कर लिया, फिर थोड़ा सा छोड़ा, फिर मुंह बंद कर लिया, फिर छोड़ा, मुंह बंद, छोड़ा, बंद, छोड़ा, मुंह बंद, फिर थोड़ा सा छोड़ेंगे, फिर मुंह बंद। मतलब जिस प्रोसेस में हमने लिया था उसी प्रोसेस में हमने छोड़ दिया। आप जैसे जैसे आप ले रहे थे तो आपका पेट फूल रहा था, आप जैसे जैसे छोड़ोगे तो पेट आपका अंदर जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। और जो नॉर्मल होता है प्रोसेस वो में हो आपका जाएगा। ये हो जाएगा, निकल रहे हैं। तो ये आप लगातार थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। एक बार चलिए फिर से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एक साथ। इस तरीके से दोस्तों जो हम लोग भुजंगिनी आसन है, भुजंगिनी मुद्रा, मुद्रा। सॉरी मुद्रा, इससे आपको स्विमिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगी। जब वाटर के अंदर स्विमिंग करते हैं तो आपको नोज से सांस नहीं लेना होता है, फेफड़ों में पानी जाने का डर रहता है, उस वक्त मुंह से ही आपको सांस लेना होता है, ठीक है। तो उसमें भी काफी बेनिफिशियल है, तो आप भी ट्राई कीजिए घर पे। आप मुझे स्विमिंग आती है, बहुत अच्छा बनाना सीख सकते हैं। मुंह में अगर आप सांसों को पूरे भर के और अगर आप ऐसे पानी में आराम से रिलैक्स होके लेट जाओगे तो आप डूबोगे भी नहीं, डूबोगे भी नहीं, ठीक है। बिल्कुल पानी की सतह पे आप लेटेंगे। तो हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यस, बहुत हेल्पफुल रहता है ये, ठीक है। मुंह से सांस लेके कंप्लीट बॉडी का बैलेंस जो बिल्कुल पूरे वाटर में रहेगा। आपको जो स्विमिंग के लिए जो तैरने के लिए जो कुछ ट्यूब मिलती है, आप ट्यूब के ऊपर जो लेट के लोग तैरते हैं, आप उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वैसे ही वाटर के ऊपर ही आपकी बॉडी फ्लोट करेगी, फ्लोट करती रहेगी। चलिए, ये अभी आप लोगों को कापकी मुद्रा बता दिया, फिर भुजंगिनी मुद्रा बताया, अभी हम लोग बताते हैं भूचारी मुद्रा, और उसके बाद देखेंगे सांभवी मुद्रा। तो भूचारी मुद्रा में क्या करना होगा दोस्तों कि फिर से पहले तो किसी भी जो भी ये सब मुद्रा करते हैं, पहले पूरे तरीके से आपको रिलैक्स हो जाना है। कभी भी आप स्टार्ट करने के पहले जो होता है 1 मिनट तक 2 मिनट तक आराम से बॉडी को आंख बंद करके आराम से एटलीस्ट 30 सेकेंड 40 सेकेंड तो कीजिए, कम से कम रिलैक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद एक बार जब 30 सेकेंड रिलैक्स कर लेंगे तो यहाँ पे आंखों को बंद करके रिलैक्स करना है। फिर आप जो होता है कि आंखों को खोलोगे धीरे से, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हाथों को आपस में इस तरीके से, देखिए पांचों जो होता है उंगलियां आपस में मिली हुई है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपको पांचों उंगलियां मिली हुई, इसको इस तरीके से जो नोज के टिप पे जो होते हैं यहाँ पे ऐसे अंगूठे को रखेंगे, और उसके बाद हमारी जो लिटिल फिंगर है उसके टिप को हम लोग क्या करते हैं देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा देर 30 सेकेंड या 1 मिनट जितना कंसंट्रेट करके आप उसके बाद इसे हम लोग इस तरीके से हटा देंगे, और उसके बाद जहाँ पे आपकी लिटिल फिंगर की टिप थी उसे हम लोग जो होता है
वहीं पे देखने की कोशिश करेंगे। तो इसे एक्चुअली कहते हैं गेज एट नथिंगनेस, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है उस जगह पे हम लोग फिर कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इससे आपका कंसंट्रेशन पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है इन सभी मुद्राओं से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएंगे, वर्टिकल कॉलम स्ट्रेट। तो अपने अभी आइज क्लोज करके कंसंट्रेट करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है एक्चुअली। तो आइज ओपन करेंगे, ओपन करके तो आपके फिंगर हाथ है उसको आप सीधे नोज पे रखेंगे, नोज की टिप पर। तो जो लिटिल फिंगर है उस पे हम फोकस करेंगे। जो आपको लगे कि आपकी नज़र पूरी तरीके से लिटिल फिंगर पे फोकस हो गई है, तो आप हैंड को हटा लेंगे और नज़र को वहीं रखेंगे। आपको इमेजिन करना है कि आपका लिटिल फिंगर वहीं है और उसी पे आपको एग्जैक्ट कंसंट्रेट करते रहना है। आराम से आंखों को धीरे धीरे खोल लेंगे। ठीक है, जब आप इस तरह कंसंट्रेट कर रहे हैं आंखों में पेन होने लगेगा, आंखों को बंद कर लीजिएगा, फिर ठीक है। जब आपने टिप्स को हटा, जब एक बार तो फील हुआ आपको कि अब नज़र आपकी जम गई है, फिर उसे हटा के फिर वहाँ कंसंट्रेट कर रहे हो, अगर आंखों में पेन होने लगे तो फिर आप आंखों को बंद करके और साथ के साथ आंखों को अपना मसाज भी कीजिए, हैंड रब करके आंखों को थोड़ा सा रेस्ट भी दीजिए, ठीक है, ताकि पेन ना हो। बिकॉज आइज बहुत ही नाजुक चीज़ है, ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट भी है बॉडी का, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इससे फ्री टाइम में भी आप आइज को थोड़ा सा एक्सरसाइज मसाज वगैरह दे सकते हैं। अब हम लोग आज का लास्ट मुद्रा की ओर बढ़ रहे हैं। तो लास्ट मुद्रा है सांभवी मुद्रा। ठीक है, कहीं कहीं से महासाम्भवी मुद्रा भी बोलते हैं। ठीक है, तो सांभवी मुद्रा में क्या करना है आपको, पहले तो यहाँ भी वही है, सबसे पहले आपको बॉडी को कंसंट्रेट करना होगा। ये सब देखिए काफी रिलैक्स करना होगा, और आपको बता दिया गया बहुत सारा, लेकिन ये सब आपको थोड़ा टाइम दे के करना है, 2 मिनट 3 मिनट इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा फास्ट कंफर्टेबल बताया गया है, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। तो पहले आप क्या कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, आंखों को क्लोज करके। बॉडी को जो रिलैक्स करना है, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स आपको अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। ठीक है, बॉडी को आइज को भी बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। एक बार फिर अभी पहले बता देता हूँ, बॉडी जब रिलैक्स हो जाएगा फिर धीरे धीरे आंखों को खोल के पहले नज़र जो होता है एकदम सामने की ओर रखना है, सीधा। ठीक है, एक बार जब आपने सीधा नज़र रखा, उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करना है, अपने जो होता है नज़र को, सर को नहीं उठाना है ऐसे। ठीक है, कल नज़र को उठाना है, नज़र जो सीधा था उसे उठा के आपको अपने आईब्रो जो होता है, आईब्रो के बीच में ले जाना है नज़र को। यहाँ पे आगे चक्रा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ के जो होता है जिसको फिर ये थर्ड आई भी बोलते हैं लोग यहाँ पे, तो आपको आईब्रो के बीच में यहाँ पे अपने जो होता है नज़र को ले जाना है ऊपर की ओर, और वहाँ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करना है। और यहाँ पे फिर वही, जब आपके आंखों में लगे कि आपको पेन हो रहा है, उस समय आंखों को क्लोज कर लीजिए, और
फिर आंखों को क्लोज करके थोड़ा थोड़ा रब करके यहाँ पे भी ऐसे रब कर दीजिए हल्का सा, मतलब कि हाथों की तरह रब करके आपको इस तरीके से काफी रिलैक्स फील होगा। इसको हम बोलते हैं वी शेप मुद्रा भी बोलते हैं। ठीक है, आईज की जो मुद्रा वो वी शेप हो जाती है इस तरीके से। और गेज एट मिडल आईब्रो। ठीक है, इसे करना है। चलिए करते हैं। वी शेप मुद्रा में आईज में बहुत जल्दी पेन होने लग जाती है, तो आप प्लीज ध्यान रखें। आईज को उसी वक्त क्लोज करके आराम से रिलैक्स करें। ठीक है, ये नहीं पेन हो रहा है तो आप कंटिन्यूसली उसमें लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल है। ब्रेथिंग वही मुंह से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है। ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगी इसमें। ठीक है, ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगी। ब्रीथिंग प्रोसेस अपना ध्यान रखना है। ठीक है, और जो इस आसन को मतलब फर्स्ट टाइम नहीं कर पाते हैं वो बचपन में सबने किया होगा, फिंगर से या पेन से तो दूर से लाके ऐसे फोकस करते हुए उसके टिप को देखते हुए यहाँ लाते हैं और ये यहाँ तक देखते हैं। इस प्रोसेस से भी बहुत हेल्प मिलती है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्लास। मुद्रा बताया गया, उसके पहले आसन भी हुआ काफी सारा, हम लोगों ने एंजॉय किया। होप आप लोगों ने भी काफी एंजॉय किया होगा। ठीक है, और बस आज के लिए काफी है। चलिए हम लोग अभी बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, ये यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, अभी बाद में फिर आप लोगों को भी बताएंगे कभी किस तरीके से करेंगे। फिलहाल के लिए अभी बाय। ओके।